दोस्तों अगर आप एक आर्किटेक्ट है, बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है या डेवलपर है या आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है तो आज आपके लिए एक ऐसा फैक्ट्री विजिट लेकर आया हूं जो आपकी लाइफ को बदल देगा। और ये जो प्रोडक्ट है इन्होंने बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन लेकर आया है और ये है FGC रीबार मतलब फाइबर ग्लास कंपोजिट रीबार। और आज पूरी फैक्ट्री विजिट करवाने वाला हूँ, देखेंगे कि कैसे ये जो प्रोडक्ट है फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल कैसे बनकर तैयार होता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और कैसे आप अपने यहाँ अपने प्रोजेक्ट में इसे यूज़ कर सकते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि इंजीनियर ऑन रोड पर आपको अलग अलग फैक्ट्री विजिट देखने को मिलता है, तो इस बार डायरेक्टली हम लोग आपको लेकर आ गए हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में। और यहाँ पर जो बनकर तैयार होता है ये है FGC रीबार। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं शाइनस्टार के CEO मिस्टर कुणाल सर से। थैंक यू सो मच शुभम जी फॉर कमिंग टू आवर फैक्ट्री। तो सर ये पहली ऐसी वीडियोस है और पहली बार हमारे चैनल पर है जिसमें हम लोग ऐसे प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जो रिवोल्यूशन लेकर आया है और आप लोग इसमें लीडर हो और हम लोग आपकी फैक्ट्री विजिट करने आए हैं। तो क्या प्रोडक्ट है सर, एक इसके बेसिक समझा सकते हैं? सो ये जैसे है, ये है FGC रीबार, इसका फुल फॉर्म है फाइबर ग्लास कॉम्पोजिट। इसका टेक्निकल टर्म है GFRP, ग्लास फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर। इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, तो कई बार अपने बिल्डिंग्स में देखे होंगे कि कॉन्क्रीट्स में क्रैक्स आते हैं। वो क्रैक का जो सबसे नंबर 1 रीज़न है वो है क्योंकि जो स्टील का जो सरिया अंदर होता है वो कई बार अंदर से सड़ करके क्रैक्स होता है उसमें। ये जो प्रोडक्ट है ये है लाइफ लॉन्ग रस्ट फ्री, कि ज़िंदगी भर ये जंग नहीं खाता क्योंकि इसके अंदर कोई मेटल नहीं है। ये बनता है 2 चीज़ से, ग्लास फाइबर और रेजिन। और इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आज हम देखेंगे। पहले मैं आपको रॉ मटेरियल समझाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं ये है रॉ मटेरियल जिसे बोलते हैं ग्लास फाइबर। जैसे अगर आप इसे देखें ये हैं कांच के रेशे। जी, कांच के रेशे। हाँ, जो सबसे बड़ा इसका मिसकंसेप्शन है कि ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक नहीं है। फैक्ट्री विजिट करवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम आपको लाइव दिखा पाते हैं, क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं और मिसकंसेप्शन है कि भाई ये प्लास्टिक है, बट आप यहाँ पर लाइव देख रहे हो रॉ मटेरियल हमारा चल रहा है, ये है ग्लास फाइबर एग्जैक्टली। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हम यूज़ कर रहे हैं ओवेंस कॉर्निंग ग्लास फाइबर। ओवेंस कॉर्निंग जो है अमेरिका की नंबर 1 कंपनी है जो ग्लास फाइबर बनाती है और इसका हम यूज़ कर रहे हैं ECR ग्लास फाइबर। ECR का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एंड कोरोजन रेजिस्टेंट ग्लास फाइबर। ये पूरे मशीनरी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे बोलते हैं अपने रेजिन बाथ। तो रेजिन बाथ में क्या है कि ये जो ग्लास फाइबर है वो रेजिन में डल रहा है। जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है ग्लास फाइबर का वो आता है रेजिन से। और हम बहुत पर्टिकुलर है इन टर्म्स ऑफ कि हम कौन सा रेजिन यूज़ कर रहे हैं। पहली बात है कि शाइनस्टार एक वन ऑफ द वेरी रेयर कंपनीज है नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली, जो एक 4 पार्ट रेजिन सिस्टम यूज़ करी। नॉर्मली लोग 2 पार्ट रेजिन सिस्टम यूज़ करते हैं या 3 पार्ट करते हैं, हम 4 पार्ट करते हैं। ये 4 पार्ट्स क्या है, तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इपॉक्सी रेजिन। अगर आप मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो होता है इपॉक्सी रेजिन। आप ये ChatGPT पे भी आप पूछ सकते हैं ये चीज़। अब दूसरा जो चीज़ है कि इस रेजिन को बाइंड करने के लिए हमें चाहिए हार्डनर, तो हम यूज़ करते हैं हार्डनर। और जो तीसरा जो आइटम इसमें जो यूज़ करते हैं वो है फ्लेक्सिबलाइज़र। ये फ्लेक्सिबलाइज़र जो है इसे अपने बोल सकते हैं कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट, क्योंकि ग्लास फाइबर क्या एक ब्रिटल मटेरियल है और अगर इसमें फ्लेक्सिबलाइज़र नहीं हो तो इसके चांसेस ऑफ ब्रेकेज बढ़ सकते हैं। तो सही मात्रा में अगर आप फ्लेक्सिबलाइज़र डालेंगे तो ये इसको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और जो चौथा जो है वो है एक्सेलरेटर, जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसको भी एकदम सही मायने में करता है। तो ये जो चारों जो रेजिन्स हैं इसको एकदम करेक्ट मात्रा में आपको यूज़ करना है। मतलब ये पूरी एक केमिस्ट्री है और आपको जितने भी इसमें आप डाल रहे हो सारा प्रॉपर जो है वे में होना चाहिए, तभी वो आपका जो क्वालिटी प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रिबिंग हो रहा है। ग्लास फाइबर आपको रिब्स दे रहे हैं ताकि आपका बॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट में बढ़े। और हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि हम रिब का स्पेसिंग जितना पास हो सके उसे हम करें ताकि अपना जो ग्रिप मिले कंक्रीट पे वो अधिकतर हो। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, हाँ, तो ये जैसे देख रहे हैं कि रिबिंग होने के बाद में इसे गर्म करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। तो अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी गर्मी है, क्योंकि अंदर जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस तक जाता है।
तो अंदर आप देख रहे हैं कि पूरा गर्म हो रहा है और इसके 6 जोन्स हैं। अच्छा, तो ये अलग अलग चैम्बर है, अलग अलग जोन है और इसमें अलग अलग टेम्परेचर भी है। अब इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा जो प्रोसेस है इसका पूरा समरी। तो ये देख सकते हैं, ये है आपका जो मास्टर कंट्रोलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या टेम्परेचर्स हो रहा है और पूरा प्रोसेस यहाँ पे कवर हो रहा है। यहाँ पे हम टेम्परेचर मतलब कंट्रोल कर सकते हैं करके। ये ऊपर में 350 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अभी हमने इस चेंबर को खोला है तो उसके कारण टेम्परेचर जो है थोड़ा गिरा है। नॉर्मली हम 300 डिग्री फॉलो करने का प्रोसेस। तो सर ये हीट करने का, पॉलीमराइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है? तो इसका होता है कि जो बाइंडिंग हो, रिब्स का बाइंडिंग जो चरिए के साथ में स्ट्रॉन्ग हो, एट द सेम टाइम जो रेजिन है, रेजिन और जो आपके ग्लास फाइबर है उसको भी मतलब बाइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो जब अपने गर्म करते हैं तो रेजिन क्या एक लिक्विड है, तो जितना आप उसको गर्म करेंगे उतना वो बाइंड होगा, तो ओवर बाइंड भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम इसको लाते हैं कूलिंग प्रोसेस में। तो जैसे आप देख सकते हैं कि पूरा पानी से कूलिंग हो रहा है और फिर वहाँ से मतलब आपका ग्लास फाइबर निकल रहा है। तो यहाँ पर सर आपका ये लेज़र मार्किंग हो जाता है, देन जो प्रॉपर लेंथ है इसमें यहाँ पर कटिंग हो जाती है। तो इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये है एक ऑटोमेटिक कटिंग मशीन कि जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेंथ है मीटर का। तो जैसे ही ये 100 मीटर होता है तो अपने आप ये कटिंग मशीन में एक सायरन आता है और ये इसको कट कर देता है और ये फाइनल जो प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पर रोल हो जाता है। हाँ, और ये देख सकते हैं ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है JFRP रिबार या FGC रिबार का कि ये 100 मीटर के लेंथ में आता है। तो आप सोचिए कि अगर आपको फ्लोरिंग करना है, आप यहाँ से खोले सीधा 100 मीटर खुलता है, तो इतना लेबर को टाइम भी बचत मिलती है इस प्रोसेस के कारण। हमारा जो क्वालिटी एक्सेप्टेंस पैरामीटर है वो बहुत ही हाई है। जैसे मैंने बताया हम विश्व भर के फैक्ट्रीज भी विजिट किए, पर हम इतने बारीकी से एक एक माल को देख रहे हैं कि अगर एक बबल भी दिखता है हमें रेजिन का तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। अगर ग्लास फाइबर एक्सपोज्ड हो तो उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपका जो स्पेसिंग है रिब्स का अगर वो करेक्ट नहीं है तो रिजेक्ट हो जाता है। और कई बार क्या होता है ओवर हीटिंग हो जाता है, स्पेशली जब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम में डार्क कलर हो जाते हैं तो उसको भी हम रिजेक्ट करते हैं। अगर ये सारे पैरामीटर्स अगर क्लियर होते हैं तो ही हम उसे अप्रूव करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि कलर कंसिस्टेंसी भी कितना है यहाँ पे मटेरियल में। तो ये सारे प्रॉपर लेंथ में है, तो इसके अलग अलग साइजेस आते हैं, अलग अलग। करेक्ट, ये आपको 6 मीटर, 8 मीटर, 10 mm जो भी आपको चाहिए सारे mm में आपको मिलेगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पे वेइंग होता है, एक एक रोल का वे किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक रोल का वेट मेंशन्ड होता है और हम इस पर QR कोड भी डालते हैं। तो ये QR कोड क्या है कि ये QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसका पूरा प्रोसेस, कि जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो इस रोल के सारे डिटेल्स, एक एक रोल का डिटेल आपको अलग से मिलेगा। तो हमारे जो यहाँ पे जो क्वालिटी इंजीनियर हैं तो ये यूज़ करते हैं, ये एक AI ड्रिवन सिस्टम है जो विजुअल इंस्पेक्शन करता है। तो वो जो AI का जो है यहाँ पे विजुअल इंस्पेक्शन करके बताता है कि क्या इसमें ग्लास फाइबर के हेयर हैं, क्या इसमें रेजिन डिपॉजिट है, इसका कलर क्या है। और अगर AI सिस्टम जब इसको अप्रूव करता है तभी मतलब ये अप्रूव होता है और ये मार्क मतलब लगता है। और अगर अप्रूव नहीं होता है तो हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वेट भी अगर आप देखें तो BIS स्टैंडर्ड्स में 6 mm का वेट होना चाहिए, कम से कम 60 ग्राम। ये एक 100 मीटर रोल है और हम मिनिमम जो मेंटेन करते हुए हैं वो है अराउंड 65 ग्राम्स। तो हमारा हमेशा से ये चेष्टा रहता है कि हम जो भी हम प्रॉमिस कर रहे हैं उसको हम ओवर डिलीवर कर पाएँ क्या। अब आपको क्वालिटी चेक के लिए आता है। करेक्ट, तो क्वालिटी चेक के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि जो मेन काम रीइंफोर्समेंट का है कि कंक्रीट में टेंशन देने का, टेंसाइल स्ट्रेंथ देने का। तो उसके लिए ये है आपका टेंसाइल मशीन, जहाँ पर सैंपल लिया जाता है, रैंडम सैंपल्स लिए जाते हैं और इसका टेस्टिंग किया जाता है। तो ये जब 1000 क्रॉस करता है मतलब आपका करेक्ट BIS स्टैंडर्ड्स 850 बोलता है, जैसे ये 850 के ऊपर होता है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। और ये मतलब हर रैंडम टेस्टिंग हर रोल में होता है। टेंसाइल टेस्ट के साथ में भी हम करते हैं अल्कलाई टेस्ट, जहाँ पे हम इस रीबार को रखते हैं नमक के पानी में 90 दिन तक। तो जैसे मैंने बताया कि जो बेस रॉ मटेरियल है हम यूज़ करते हैं ECR ग्लास फाइबर। ये जो ग्लास फाइबर है इसमें बोरॉन नहीं है,
तो अगर आप नमक के पानी में भी 90 दिन रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और यही अगर ई ग्लास के साथ में अगर बनाया जाता है कोई भी रीबार, तो अगर आप अल्कलाइट टेस्ट करेंगे तो 90 दिन में आपका स्ट्रेंथ जो है वो आधा हो जाएगा। तो ये टेस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपका प्रोजेक्ट कोस्टल एरियाज़ में हो या हाई मॉइस्चर कंटेंट एरियाज़ में हो। ये रहा सर आपका स्टॉक एरिया, मतलब हर टाइम जितना माल आप चाहो यहाँ से आप मंगवा सकते हो जी, रेडी टू है। सो ये एक चीज़ हमने बहुत केयर रखा है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अपने पास में 1 लाख मीटर अवेलेबल रहे 6 mm, 8 mm, 10 mm में, ये जो मतलब सबसे कॉमन साइजेस है, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डे एंड एज में। और ओनली जो सारे क्वालिटी पैरामीटर्स जो क्रॉस करता है उसी रोल पर हम ब्रांडिंग करते हैं, उसी रोल को हम मतलब आप देख सकते हैं कि रैपिंग होता है और उसका पूरा डिटेल्स आप देखेंगे तो ये जो शीट है, शीट में सारा मेंशन होता है। यहाँ पे आप रेड कलर का शीट देख सकते हैं, वहाँ वाइट कलर का शीट देख सकते हैं। तो शुभम जी, अब मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो आइए ये देखिए, रोल बनने के बाद में हम हर रोल पर एक QR कोड डालते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप आपका फ़ोन निकालें और आपके फ़ोन से इस QR कोड को आप स्कैन करें। तो ये रहा मेरा फ़ोन और मैं अभी स्कैन कर रहा हूँ इस QR कोड। अब आप डालिए लॉट नंबर 2001 2001 054 054 एंड सबमिट। सो देखिए एक एक रोल का डिटेल आ रहा है, इसका क्या मैन्युफैक्चरिंग टाइम था और इसका वेट क्या था, 6.65 kg एक रोल का, क्या mm है और इसमें क्या कोई कलर वेरिएशन था, क्या कोई बाल निकले हुए थे, इसमें कोई रेजिन डिपॉजिट था। तो एक एक क्वालिटी पैरामीटर आपको यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे आप देख रहे हैं कि फ़ोटो भी आ रहा है इसका। अच्छा जी, अच्छा, मतलब वहाँ पर जो आप वेट करके फ़ोटो ले रहे थे वो भी वेट आ रहा है। हाँ, वो वेट आ रहा है और उस रोल का फ़ोटो भी आ रहा है। तो ये हर रोल का अगर आप बस लॉट नंबर डालेंगे तो आपको उसको डिटेल्स आपको बाकायदा मिलेगा। मतलब आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मतलब जो आप दिखा रहे हो, मतलब जो आपके पास जो पहुँच रहा है और जो आप फैक्ट्री में दिखा रहे हो सारा ट्रांसपेरेंट है। और फैक्ट्री विजिट करने का मतलब भी ये था कि भाई हम आपको दिखाएं कि प्रॉपर दिखाएं कि कैसे इंडिया में जो है, जो कंपनी है साइन स्टार है, वो बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो दावा करते हैं वो सच है, जो है एज इट इज़ है। आपने देखा कि कैसे ऐप से आप पूरी जानकारी आप ले सकते हैं जी। तो ये रहा कि भाई इस तरह जो प्रोडक्ट है मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड, हमारे इस फैक्ट्री में एब्सोल्युटली। हमने ये जब फैक्ट्री सेट किया तब हमारा सोच था कि हमें इसे ग्लोबल लेवल पे लेकर के जाना है और ये काफ़ी जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस है हमने बाहर की फैक्ट्रियों में भी नहीं देखा। और ये मतलब एकदम हम बता सकते हैं कि जो आप देख रहे फैक्ट्री में वही आपको मिल रहा है, कि ये नहीं कि बस एक कुछ दे दिया करके। और ये तो बस शुरुआत है, इसमें हम और भी बहुत मेहनत करेंगे और भी मतलब इम्प्रूव करते रहेंगे फॉर द वर्ल्ड। सबसे बड़ी खासियत तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि रेडी स्टॉक है, जब भी आपको जितना भी माल मंगवाना हो आप बिंदास मंगवा सकते हैं। और मैं सबसे मज़े की बात बताऊं कि हमारा जो विज़न है, हम ये फैक्ट्री विज़िट क्यों कर रहे हैं? हम ये फैक्ट्री विज़िट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सबको बताना चाहते कि सही स्टैंडर्ड्स क्या हैं और क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। और अगर फ्यूचर में अगर आपको भी अगर इसका फैक्ट्री डालना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। सो शुभम जी, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक मटेरियल जो है पूरा रैप्ड है, इस पर ब्रांडिंग किया हुआ है, प्रिंटेड है और एकदम परफेक्ट क्वालिटी का है। तो क्या इसका मतलब है कि हमारी फैक्ट्री में ख़राब क्वालिटी बनता ही नहीं है? ये मुमकिन नहीं है, बट हम क्या है, हमारा क्वालिटी चेक बहुत ये है इम्पॉर्टेंट। तो अगर कोई भी मटेरियल अगर वो क्वालिटी चेक पास नहीं करता है तो हम उसे रिजेक्ट करते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारा रिजेक्टेड माल जी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे माल जो हैं करेक्ट क्वालिटी के नहीं हैं और हम इसको मतलब सीधा रिजेक्ट कर देते हैं और देखते हैं कि ये हमारे ग्राहक तक नहीं आए। तो अगर आप इसे जूम इन करके देखें तो आप देख सकते हैं कि ख़राब माल क्या होता है, क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है, लोगों को मालूम नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इस मटेरियल में। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अनइवन रिब्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मतलब रिबिंग एकदम अनइवन है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कलर वेरिएशन एक ही लॉट के अंदर है। कहीं पर आप देख सकते हैं कि ग्लास फाइबर एक्सपोज्ड है, बहुत ज़्यादा मतलब रेजिन डिपॉजिट्स है। तो ये सारे माल जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि ग्लास फाइबर यहाँ पे निकला हुआ है करके, ये देखिए यहाँ पे। सो ये सारा माल अगर हमें कहीं पर भी जैसे ही पता चलता है हम स्ट्रेट अवे इसे रिजेक्ट कर देते हैं।
और हमारे ग्राहक तक मतलब नहीं आने देते। सो ये है खासियत शाइन स्टार FGC रीबार की, और हम एकमात्र ब्रांड है मैं बोलूँगा एटलीस्ट एशिया और मे बी अदर प्लेसेस एज वेल में जहाँ पर ये लेवल ऑफ क्वालिटी सेग्रीगेशन हो रहा है। तो सर ये तो हमने पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख लिया कि फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनकर तैयार होता है, और पूरी आप ऑनेस्टी के साथ आप दिखा रहे हो कि कैसे हम लोग जो दावा करते हैं वो आपके सामने है सारा। और ये इंडियन मार्केट के लिए नए प्रोडक्ट है, तो आप लोग भी खुद R&D कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ कर रहे हैं ताकि बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट हम आपके लिए लेकर आ सके। जी, अब देखते हैं सर, एज ए कोई बिजनेस है आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, एज ए कंज्यूमर जुड़ना चाहते हैं, या एज ए कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं अपने यहाँ, तो आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? तो जैसे शुभम जी मैंने आपको पहले भी बोला कि वी आर मोर देन ओपन टू पार्टनर विथ लाइक माइंडेड एंड राइट माइंडेड पीपल। तो अगर आपको लंबा रेस खेलना है, दिस इज़ नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम की लगाया और तुरंत होगा। ये एक प्रोडक्ट है जहाँ पे एजुकेशन रिक्वायर्ड है। अगर आप लंबे समय तक अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो वी आर द राइट कंपनी वी फील। और आप हमसे हमारे साथ में अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बन सकते हैं डीलर, आप बन सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, आप अगर चाहे अगर आपके पास में बिल्डिंग मटेरियल का कोई बिज़नेस है तो आप रीसेलर भी बन सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर आपका मन है कि मुझे तो फैक्ट्री डालना है, ऐसा फैक्ट्री डालना है, तो वी कैन हेल्प यू विद दैट। हमारे पास में अलग अलग तरह की मशीन्स अवेलेबल है, 2 लाइन मशीन, 4 लाइन मशीन, 6 लाइन मशीन। तो हम आपको पूरा ये जो पूरा जो सेटअप आप देख रहे हैं पूरा SOP के साथ में वी कैन हेल्प सेट दिस अप फॉर यू, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसे हम सब जानते हैं कि TMT आज कितना बड़ा मार्केट है, ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ से भी ऊपर का ये एक मार्केट है, और ये प्रोडक्ट डेफिनेटली मतलब कम से कम 10 से 15% तो मार्केट शेयर लेगा ही लेगा, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। कुछ लोग तो अरमान कर रहे हैं कि ये 30 to 40% तक लेगा। तो अगर कोई भी एक सनराइज इंडस्ट्री में अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो वी फील दैट वी विल गिव आवर 100% टू यू, ताकि वी ऑल ग्रो टुगेदर एंड वी सक्सीड टुगेदर। तो ज़्यादा जानकारी के लिए कहाँ पर विजिट कर सकते हैं सर? आप नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो उस नंबर पे कांटेक्ट करिए। अगर आप इसका फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आप उस नंबर पे कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ माल लेना है आपके प्रोजेक्ट के लिए तो उसका भी अलग नंबर है, आप इन नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको सारा डिटेल्स दिया जाएगा। एंड वी आर अ वेरी 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 ट्रांसपेरेंट कंपनी। अगर जो चीज़ है वो है, जो चीज़ नहीं है हम कहीं पर भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं करते हैं, तो आप एकदम अश्योर्ड रह सकते हैं कि दैट यू आर इन वेरी वेरी सेफ हैंड्स। जी चलिए सर, थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा आपने पूरे प्रोडक्ट के बारे में बताया, कैसे ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है। साथ ही आपको एक इंजीनियर ऑन रोड पर पॉडकास्ट भी देखने को मिलेगा, वहाँ पर हमने पूरी जो प्रोडक्ट है उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करी है, यूजेज के बारे में बात करी है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मतलब प्रॉपर आपको एक वीडियो मिलेगा जहाँ पर आप पूरा नॉलेज ले सकते हैं। और यहाँ पर तो हमने आपको दिखाया है कि प्रोसेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। सो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है, तो आप ऑफ कोर्स इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या जो अलग अलग नंबर है तो आप अलग अलग नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना, और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।